नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास सेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इंग्लिश 365 फाउंडेशन बैच जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि क्लास का शेड्यूल बताया जाएगा। सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है, शेड्यूल, आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, सेक्शनल टेस्ट कब कब कैसे दिए जाएंगे और आपको कैसे सॉल्व करने, कैसे वो आपको हेल्प करेगा, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके लिए बनाया जाएगा, यानी कंप्लीट डिटेल इसमें है, एंड में कैसे इस बैच में आपको एनरोल करना है। तो दोस्तों, ये बैच सबसे पहले उन लोगों के लिए जरूरी है जो 2026 या 27 को टारगेट कर रहे हैं, और किसी भी बैंक, किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों ये बैच आपके लिए है। जब आप टारगेट करते हैं किसी एग्जाम को, तो उस एग्जाम से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे एसओ का एग्जाम हो, ऐसे ही एसबीआई का पीओ क्लर्क एसओ हो, या फिर आरआरबी का पीओ क्लर्क एसओ, अलॉन्ग विद दैट एलआईसी की कोई एग्जाम हो, आरबीआई का एग्जाम हो, एनआईएससीएल और एनआईसीएल का एग्जाम हो, सिडबी, ग्रेड बी, नबार्ड, इन सभी एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उन सभी में सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। सब में सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। हाँ, अंतर से डिफरेंस इतना आता है कि जैसे क्लर्क का एग्जाम है तो प्री और मेंस तक रोल है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है वहां पर। अब जैसे पीओ का एग्जाम है तो उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने एक कंप्लीट फाउंडेशन को पूरा किया तो इससे आप हर वो एग्जाम क्रैक कर पाओगे जिसमें दोस्तों इंग्लिश आती है। और इन सभी एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करें बैंक और इंश्योरेंस के, तो दोस्तों ये बैच आपके लिए है। ये बैच पूरे तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन है। हर साल एक बैच जरूर आता है दोस्तों, जिसको लोग लेकर मैं आता हूं और उसमें मैं दोस्तों पढ़ाता हूं, और इस बार ये इंग्लिश 365 है जो कि दोस्तों आप सबके लिए है ना। आइए, 365 का मतलब है आपको साल भर में अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से करना है कि एवरी टाइम एवरी डे आपको पढ़ना है, और कितना पढ़ना उतना बताऊंगा, ओवरबर्डन नहीं होना है किसी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लास शेड्यूल के बारे में बताता हूं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये एक प्रकार का डेमो है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं। आज 26 जैन है और आज से ही क्लास शुरू हो रही है। ये एग्जाम्पल नहीं, ये रियल है ना। आज 26 जैन है और आज आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिस दिन 26 जैन है उसी दिन ये क्लास शुरू हो रही है, और इसका टाइमिंग है लाइव 3 PM का। 3 PM पर हम लाइव पढ़ते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास आप बाद में देख सकते हैं। अगर आपको लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद कभी भी। अब आज 26 जैन है और आज है दोस्तों मंडे। तो आज दोस्तों मैं आपको क्लास में इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में यह बताऊंगा कि कैसे कैसे वोकैबुलरी का हिस्सा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, आपको कहां कहां से कवर करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए कुछ एजेस हैं, उन एज का आपको इस्तेमाल करना है, लेवरेज लेनी है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको कैसे कवर करना है, आपके पास भी कुछ लेवरेज होती है। हमेशा बच्चों को लगता है मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं, मेरे पास क्या लेवरेज है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के पास लेवरेज होती है और दोनों के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। उन सबको डिस्कशन किया जाएगा, इसमें आपसे बात की जाएगी हैंड रेस करके, एवरीथिंग सब कुछ। तो लाइव ज्वाइन करना बहुत जरूरी है इस क्लास को। इंट्रोडक्शन में दूंगा मैं। आपकी जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के ही तुरंत 15 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे 3 बजे क्लास शुरू हुई, 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है, 60 मिनट की। और 60 मिनट की क्लास के बाद 15 मिनट का गैप होगा, और शार्प एट 4:15 PM पर 15 मिनट बाद ही आपको एक वोकैब पर बेस्ड टेस्ट मिलेगा। वो ये चेक करने के लिए कि असल में आज आप डे 1 पर आए हैं तो आपको कितनी वोकैब आती हैं, कितना आप उससे अवेयर हैं। तो एक फाउंडेशन बेसिक से टेस्ट होगा आपका। आप इस टेस्ट को लाइव देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया रहेगा। लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड, मतलब उसके बाद तो आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। 4:15 पे वो टेस्ट आपके लिए लाइव हो जाता है, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए लाइव हो जाता है। आप उसे कभी भी अटेम्प्ट करें व्हेनेवर यू हैव टाइम। ओके, ऐसा करेंगे आप आज। दूसरे दिन आएंगे हम 27 दिन। मैंने काफी कुछ पीडीएफ वगैरह भी आपको जो है आज ही के दिन दे दूंगा मैं, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा आज आपके दिन, जितनी भी पीडीएफ की जरूरत होती है। पूरा गूगल ड्राइव का एक लिंक दे दूंगा, आप ड्राइव में आकर सब कुछ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कंटेंट सब मैं आपको डे 1 पे दे दूंगा। और डे 1 पर ही मैं दोस्तों आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, जो क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप ही लोगों की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं रहूंगा, मेरी टीम रहेगी आपको लिए हमेशा, एवरी टाइम जब आपको जरूरत है, नीड, तो दोस्तों उसमें आपके सपोर्ट के लिए हर तरीके दोस्तों आपके यहां पर रहेंगे। तो क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप होगा। मैं चाहता हूं आप में सभी लोग दोस्तों
इसका अच्छे से भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। हर टीचर पढ़ाते हैं, बट जो गाइडेंस समय समय पर मिलती है वहीं से आपको दोस्तों डायरेक्शन मिलती है और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। ये सब दोस्तों आज डे 1 पर ही मैं तो आपको दे दूंगा। अच्छा, सेकेंड डे आते हैं, आप डे 2 ट्यूसडे आए फॉर एग्जाम्पल, ये तो रूट वर्ड्स में सिखाऊंगा कि कैसे हम रूट वर्ड्स को ध्यान रखकर वर्ड्स को याद रख सकते हैं, एग्जाम में वो कैसे काम आते हैं। और सोचिए जब ये कराऊंगा ना मैं, तो उसके 15 मिनट बाद ही रूट वर्ड्स का टेस्ट होगा 4:15 PM पर। आपको एकदम बैक टू बैक रिकॉल करने में बड़ा आसानी होगी। नेक्स्ट डे हम आएंगे, हम होमोफोन्स होमोनियम्स इसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम में इसका कितना रोल है, नाम सुनकर आपको में कई सारे लोगों को एकदम से याद हो रहा होगा। अगर आपने कभी एसएससी के पेपर देखे तो वहां ही काफी बड़े लेवल पर आते हैं, बैंक पे इस लेवल पर नहीं आते, बट जिस लेवल पर आते वो दोस्तों हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद थर्सडे आ जाएगा 29 जैन को, हम फ्रेजल वर्ब सीख रहे होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमें याद करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग। उसका भी टेस्ट 15 मिनट बाद उसका भी टेस्ट होगा। क्लास हम ये 4 करेंगे, फिर 30th को क्लास नहीं करेंगे। अब 30th को क्या करेंगे, आपका कंप्लीट एक सेक्शनल टेस्ट आपको करना है 30th को। मैंने आपको बताया 365 डेज पढ़ना है, लेकिन ओवरबर्डन नहीं होने देना है। दिमाग हमारा ओवरबर्डन हो जाता है और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होने देना, बहुत एक्यूरेसी से पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना दिमाग में गया, बैठा और मजबूत हो गया। जैसे ही मजबूती से बैठा फिर हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। अब देखो 4 दिन जो पढ़ाया इसको मजबूती से आप यहां बैठाओगे। ये टेस्ट दोस्तों मैं बनाता हूं, ये टेस्ट मैं आपको दूंगा, आप इस टेस्ट को करेंगे। 30 क्वेश्चंस का ये टेस्ट होता है, और जो ये टेस्ट है ये सेक्शनल टेस्ट होंगे 10-10 क्वेश्चंस के, हर दिन के 10-10 क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस 10-10 क्वेश्चंस, क्योंकि अकेले इंग्लिश नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आ गए, फॉर एग्जांपल सैटरडे आ गया। अब सैटरडे वाले दिन क्या करना है, एवरी सैटरडे आपका काम है जो भी आपने इन क्लास में 4 दिन पढ़ा है, जो भी इन क्लास में आपने 4 डेज पढ़ा है, इन 4 डेज के साथ प्लस ये जो आपने ये 30 क्वेश्चंस जो मैंने यहां पर दिया आपको होमवर्क में टेस्ट के लिए, इस टेस्ट में 4 डेज और ये टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको आते होंगे, कुछ आपके नहीं आते होंगे, कुछ वर्ड्स आपको याद करने होंगे, बहुत सी नई चीजें भी तो होंगी। तो वो दोस्तों सब कंप्लीट आपको वीकली रिवीजन करना है, हर एक दिन का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। या वीकली रिवीजन किया, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फैब। फर्स्ट फैब आते ही एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, जैसे कि जनवरी कंप्लीट हो गया है तो बाय डिफॉल्ट की बात आ रही है, फर्स्ट फैब आ गया तो कंप्लीट जनवरी मंथ की एडिटोरियल में जितनी वोकैबुलरी आई है उसकी मैं A4 शीट में आपकी पूरी वोकैब दे देता हूं। A4 शीट में कंप्लीट, जिसको वोकैब मैगजीन कहते हैं, मैं वोकैब मैगजीन दे दूंगा। और इस वोकैब मैगजीन को आपने ले लिया और वोकैब मैगजीन से कंप्लीट वोकैब जो है रिवीजन किया। ये हर दिन ऐसे पढ़ना है। ये वोकैब मैगजीन महीने में एक ही बार मिलेगी, आपने पूरे मंथ का रिवीजन किया और बस पढ़ पढ़ के दोस्तों आगे बढ़ना है। ऐसे पढ़ना है पेड क्लास में। ये मैंने स्टार्ट किया है, तो पहले हम लोग ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। और पूरा शेड्यूल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे बैच का, आप जाकर पूरा देख सकते हो शेड्यूल। आप सुनो, जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो असल में पढ़ने के साथ साथ 4 हिस्से हैं जिसमें इंग्लिश को पूरा किया जाता है, मैं बता दूं। तो जैसे इस महीने हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वोकैबुलरी का हिस्सा है, वोकैब के पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि वोकैब में क्या क्या जरूरी आता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ। वोकैबुलरी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों जैसे शेड्यूल चल रहा है इसी शेड्यूल से चलता जाएगा। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा इसका, जो कि होता है ग्रामर का, फाउंडेशन में। फिर हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में एक एक चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर इनके क्वेश्चंस इन पर बेस्ड कैसे बनते हैं वो देखेंगे। एग्जामिनर कहां आपको घुमा सकता है, वो सारे क्वेश्चंस जो अभी जैसे हम वोकैबुलरी में कर रहे थे, हर तरीके के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ ऐसे दोस्तों ग्रामर को सीखेंगे। ऐसे इसके भी टेस्ट होंगे, ऐसे इसमें भी वीकली रिवीजन होगा, आपको मजा आ जाएगा। ग्रामर कंप्लीट करने के बाद थर्ड हिस्सा आता है कॉम्प्रिहेंशन का। फिर हम एक हिस्सा पूरा कॉम्प्रिहेंशन को दे रहे होंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ में जंबल्ड सेंटेंसेस आते हैं जिसे पैराजंबल्स कहते हैं, मैच द सेंटेंसेस आते हैं, इन्फरेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्लोज टेस्ट आते हैं। ये सब दोस्तों आपके सामने इसमें बन जाए। हालांकि क्लोज टेस्ट तो वोकैब का भी पार्ट है, बट इसमें भी डबल कराता हूं ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो। ये आपने कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट किया। ये जो 3 हिस्से मैंने आपको बताया, बस 3 हिस्से कंप्लीट होते ही आप एलिजिबल हो, कोई भी एग्जाम दे सकते हो जो क्लर्क लेवल का है। क्लर्क लेवल का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, पीओ लेवल का भी दे सकते हो। सिर्फ पीओ लेवल में एक चीज छूट जाएगी, क्योंकि पीओ लेवल में प्री आराम से दे दोगे, मेंस का ऑब्जेक्टिव भी दे दोगे, अब उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है। तो दोस्तों फिर मैं डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव आप सीख रहे होंगे दोस्तों, इसी डिस्क्रिप्टिव में आप वो सारी चीजें सीखोगे कि कैसे हम ऐसे राइटिंग करते हैं, है ना जी।
ऐसे राइटिंग सीखना आप सीख रहे होगे, सब दिखाता हूं मैं। ये ऐसे करके पूरा का पूरा दोस्तों आपका सिलेबस होगा जो कि हम कवर करेंगे। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर वोकैबुलरी में दिखाऊंगा आपको। एंटोनम सिनोनिम इंपॉर्टेंट होता है जो बनता है, वर्ड फिलर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस, इडियम फ्रेजेस क्वेश्चंस, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। और ये देखो प्री मेंस, प्री मेंस, प्री मेंस दोनों में आता है, प्री मेंस दोनों में आता है। ये वाला जो स्पेलिंग एरर है सिर्फ प्री में आता है, बाकी प्री मेंस में सारे टॉपिक आते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और जो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों उसमें मैं ये और इन वर्ड को याद कैसे किया जाता है। जैसे आपने देखा था कि मैंने लिखा था रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स पर क्वेश्चन नहीं आता, बट रूट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इसलिए मैं वो आपको कराऊंगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट करा के वोकैबुलरी का पार्ट का आपका कवर होगा। ऐसे अब नेक्स्ट पार्ट आता है, वो ये आता है, देखो ग्रामर में है ना। ग्रामर में ये चैप्टर्स कराऊंगा जब मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब, ये सारे चैप्टर्स आपने अपनी स्कूल टाइम में पढ़े होंगे ना, इन चैप्टर्स को डिटेल में कराऊंगा। जब ये डिटेल में हम चैप्टर कर लेंगे तो हर चैप्टर जब मैं कराता हूं ना तो हर चैप्टर पर मैं 100 क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। कितने? 100 क्वेश्चंस। उसके आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें से जो डाउट आएगा वो डाउट पूछोगे। ये सब हर एक चैप्टर से कराता हूं। और ये 100 क्वेश्चंस पता है किसके होते हैं? इसके एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, इन दोनों के क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो असल में एग्जाम में 3 चीजें आती हैं जिसमें देखो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्री मेंस दोनों में आता है। और जो ये सेक्शन होता है सेंटेंस स्टार्टर और सेंटेंस करेक्टर, ये सिर्फ मेंस में ही आता है। तो हम ये तीनों से हिस्से पढ़ेंगे, लेकिन ये करने से पहले हमें ये सब सीखना होगा, तभी हम इसे कर पाएंगे। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ग्रामर के हिस्से में, और ग्रामर के हिस्से में दोस्तों हम इसे कवर करेंगे बढ़िया शानदार तरीके से, है ना। इससे अब आपको यह भी समझ में आ रहा है जो भी टॉपिक में कराऊंगा वो कंप्लीट प्रीलिम्स कंप्लीट मेंस करके ही कराऊंगा। यानी कि जैसे कि इजी लेवल होगा, मॉडरेट लेवल होगा और डिफिकल्ट लेवल होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा इजी टू मॉडरेट जितना आ जाएगा वो समझ लो प्री लेवल में आ गया, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट में जितना आएगा वो मेंस लेवल में आएगा। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बताता भी जाऊंगा, है ना। तो ये हम लोग यहां पर करेंगे। ऐसे करके हमारी ग्रामर कंप्लीट हुई। ग्रामर कंप्लीट होने के बाद थर्ड हिस्सा आता है जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा आता है ना। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक आप ध्यान से, जैसे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं, ये भी सिखाऊंगा, प्री मेंस में आएगा। पैराग्राफ या सेंटेंस कंप्लीशन प्री मेंस दोनों में आएगा। इन्फरेंस बेस्ड आरसीस प्री मेंस दोनों में आता है। मैच द सेंटेंसेस प्री मेंस दोनों में आता है। पूरा कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारा थर्ड पार्ट होता है इसी का। अब फोर्थ पार्ट में आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में मैंने बताया ना 2 चीजें हमें पढ़नी होती है, दोनों की दोनों चीज दिखाता हूं। जैसे कि पहला हमें ये करना होता है, पहले क्या होता था ऐसे और लेटर आया करते थे यूजुअली, बस बाकी कुछ नहीं आता था, लेकिन अब बदल गया। ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट से दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, वैसे दिख रहा है लेकिन हाँ थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा हो गया। देखो जैसे ऐसे राइटिंग है, ठीक है, ऐसे राइटिंग आएगा लिखने के लिए। ईमेल राइटिंग कैसे लिखते हैं मैं सिखाऊंगा। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं ये सिखाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग कैसे लिखते हैं ये सिखाऊंगा। सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आपके जितने भी मेंस के एग्जाम है ना पीओ वाले, उन सब में ये आता है। आरआरबी को छोड़ दो तो दोस्तों ऐसे करके आप ना अपनी इंग्लिश को पूरा करोगे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को लेकर कितना सीरियस है, बट हाँ इतना तो मुझे यकीन है अगर आप सीरियस हैं तो दोस्तों इसको आप पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बार आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया, पीओ और ऐसे दोनों का, तो इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया। और ऐसा नहीं सिर्फ मुझसे पढ़कर सिलेक्शन लिया, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, और अगर कोई बच्चा सीरियस है एक ही टीचर को अगर वो फॉलो करता है तो वहां पर भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। सिलेक्शन दोस्तों जब होते हैं ना स्टूडेंट्स के, यही एक आउटकम है जो दोस्तों मैं चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता हूं मैं। और ये दोस्तों सिलेक्शन हर बार तभी होता है जब एक स्टूडेंट फाउंडेशन बैच को कवर करता है। अगर हम स्टूडेंट्स की स्टोरी किसी की भी सुनेंगे तो सबका ना एक कॉमन चीज होती है कि यार एक काम करो पहले फाउंडेशन को पूरा करो, फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद मॉक पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, दैट्स इट। अभी फाउंडेशन पूरा होने में होता है क्या, फाउंडेशन तो हम किताबों से भी कर सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे करिए। पर जब आप लाइव मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एज होता है कि आप फाउंडेशन तो कर रहे हैं, उसमें जब वो डाउट आए तो साथ के साथ आपने उसको सॉल्व भी किया। आपके सारे डाउट साथ के साथ मैं आपको बताता जा रहा हूं। आपके पास क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास डाउट आया, आपने डाला, वो सॉल्व होता जा रहा है वहां पर। आपके लिए ये जो समय समय पर डाउट जो आ रहे हैं ना उसको सोल्यूशन मिलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सबसे हेल्पफुल होता है जो कि एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे का और दूसरा जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसके बीच के अंतर को क्रिएट करता है।
सिलेक्शन होता ही तब है जब आप एक थोड़े से एज पर होते हैं, और एज कैसे क्रिएट होता है? आपकी मेहनत से क्रिएट होता है। तो मेहनत करिए सही डायरेक्शन में, तो एज क्रिएट होगा, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐसे करके दोस्तों हम इंग्लिश को पूरा करेंगे। कैसे इस बैच को आपको पढ़ना है मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ये बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसने भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया है उसके लिए बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने भी अगर लिया है तो आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सिर्फ ये बैच लेना चाहते हैं, आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने गोल चूज किया, बैंक एग्जाम्स, गोल चूज हो गया, ऐसे स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब ये फोन में नीचे दिखोगे ऐप में, तो ये तीन ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें जो बीच वाला ऑप्शन है जहां लिखा हुआ है स्टोर, आप इस स्टोर पे टैप करेंगे। स्टोर पे टैप करेंगे तो ये बैचेस दिख जाएंगे आपको, है ना, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीए का, सारे बैचेस दिख जाएंगे। तो वहां पर आप देखना, एक बैच आपको दिखेगा, लिखा होगा इंग्लिश 365 फाउंडेशन बैच, मेरी फोटो लगी होगी, आप पहचान जाओगे। इंग्लिश 365 फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स प्री प्लस मीन्स। उसकी ना रेट आपको ज्यादा दिख रही होगी, है ना, रेट ज्यादा दिख रही होगी, बट परेशान नहीं होंगे आप। इसे आप टैप करेंगे, इस तरीके से ओपन होकर आएगी स्क्रीन। ज्वाइन बैच पे आप टैप करेंगे। जैसे ज्वाइन बैच पर आप टैप कर लेंगे, टैप करने के बाद दोस्तों इस तरीके से स्क्रीन आएगी। वहां पर आप एक कोड डाल देना, अनअकैडमी। अनअकैडमी की स्पेलिंग तो नहीं भूलोगे ना, अनअकैडमी डालना कोड। कोड डालते ही आपका डिस्काउंट जो है 499 हो जाएगा। बस आपने पेमेंट कर दिया। अनअकैडमी कोड काम ना करे तो एक और कोड दे रहा हूं, ये लिख देना AVP। तो दोस्तों आपका 499 हो जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। इसको ले लो, बढ़िया फायदा उठाओ, कोई रह मत जाना। ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है आपका आई गेस 28 तक है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, 28-27 तक है, 26 तक पहले था। ले लो, 500 रुपए का है, बहुत सस्ता है। अनअकैडमी से काफी रिक्वेस्ट करी मैंने, कहा एक बार कर दो आप, जितने भी बच्चे सीरियस बच्चे एटलीस्ट, जो मतलब पैसों की वजह से तो पीछे नहीं रहोगे आप। और ये बैच अराउंड चलेगा से 4 से 5 महीने तक चलेगा बैच, इतना कंप्लीट हम करेंगे। 4 से 5 महीने का बैच है, बस कंप्लीट कर लो, कंप्लीट फाउंडेशन पूरा, आप रेडी हो जाओगे। फिर आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक क्लास में हो, मैं आपको PDF देता रहूंगा, कंटेंट पूरा देता रहूंगा। आपको कंटेंट के लिए कहीं कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा अनअकैडमी पर, है ना। पढ़ते जाइए दोस्तों, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपके साथ में हूं। हैंड रेज करके आप फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ में देखो, सिर्फ जो गाइड करने वाला जो व्यक्ति है ना, सिर्फ उसकी छोटी सी गाइडेंस से कई बार लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उनकी लाइफ बन जाती है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही गाइडेंस चाहिए। तो मुझे 10 साल हो गए दोस्तों पढ़ाते हुए, अब मुझे 11 साल हो जाएंगे, और इन 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, स्टूडेंट जो वीक से वीकेस्ट स्टूडेंट भी होते हैं ना, अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिली होती है टाइम से, तो वो सिलेक्शन ले जाते हैं। और होशियार से होशियार स्टूडेंट्स को भी देखा है, हर बार उनका सिलेक्शन कभी 1 मार्क से, कभी 2 मार्क से रह जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से रहता हो, कोई भी कोई दूसरा सब्जेक्ट की वजह से रह जाता हो, कोई और गलतियों की वजह से रह जाता है। तो गाइडेंस रहती है तो गलतियां होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। गलती होगी तुरंत टीचर टोकेगा, तुरंत टीचर बोलेगा, तुरंत कहेगा कि भाई ये करो। और आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है, जब आप टीचर की निगरानी में रहते हो, मेरी निगरानी में रहते हो, तो प्रेशर भी रहता है कि सर ने बोला है करना है तो करना पड़ेगा। नहीं किया तो सर फिर फोन करके पूछेंगे भाई हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे दिन क्लास में टोक देंगे, ग्रुप पे टोक देंगे कि किया कि नहीं किया, पूछ पूछ के पिन पॉइंट करके मैं तो टोक देता हूँ नाम ले लेके, क्योंकि मुझे मालूम है आप मेहनत करके आ रहे हो, और बस पूरा ताकत लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को। उम्मीद है आप सबको समझ में आया है कि कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। मिलते हैं आप सीधा बैच में दोपहर 3 बजे, और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब आ जाइएगा लाइव, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वैसे इस बैच को लेने का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगाओ, वहां से भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।